हाय, वेलकम टू आवर चैनल। आज फिर हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि शायद आप में से बहुत से कम लोगों ने देखा हुआ या बहुत से लोगों ने देखा होगा। अय्यारी, मक्कारी, खुदगर्जी, मौका परस्ती, ये सब सारे टॉपिक को कवर करते हुए एक सीरीज अमेरिका ने बनाया जो नेटफ्लिक्स पर नशर हुई थी, मतलब उस पर रिलीज हुई थी। आप उसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। मतलब किस तरह से इस जमहूरियत में, इस डेमोक्रेसी में, जहां बंदों को गिना करते हैं तौला नहीं करते, किस तरह से मौके का फायदा उठाया जाता है। कोई किसी का नहीं होता, बल्कि किस तरह से धोखे दिए जाते हैं, किस तरह से परेशान किया जाता है, जिस तरह से चालें चली जाती है, ये सब चीजें आपको एक सीरीज में देखने को मिलेगी जिसका नाम है हाउस ऑफ कार्ड। आप सबसे पहले मैं कुछ और बोलूं, कुछ और बताऊं इससे पहले मैं आपको कुछ सेकंड का एक वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। मुझे कोई परवाह नहीं आप मुझे पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, बस मुझे जीतते रहने से मतलब है। चारों तरफ धोखेबाजी है, सारे नियम खोखले हैं। तो आपका स्वागत है इस छल कपट के दौर में। अब कुछ भी सही या गलत नहीं है आज के इस युग में। या तो सत्ता में बने रहना या सत्ता से बाहर हो जाना। आपने वीडियो देखा, अब मैं इसकी कहानी सुनाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से इसकी कहानी है। इसके टोटल 5 सीजन है, सॉरी 6 सीजन है। मैं 5 इसलिए कह दिया धोखे से क्योंकि 6वें सीजन में ऐसा कुछ खास है नहीं। बस उलटफेर, फेमिनिज्म और मतलब बड़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से वुमेन पावर का इस्तेमाल करके किस तरह से गोल मोल कर दिया सीरीज को, और एंडिंग मतलब उतनी अच्छी खास हुई नहीं। इस सीरीज का मेन हीरो है वो फ्रैंक अंडरवुड है। फ्रैंक अंडरवुड की कहानी ऐसी है कि वो किसी एक गरीब परिवार से निकल के बाहर पला बढ़ता है, और जिस तरह से कॉलेज वगैरह में पढ़ता है, फिर उसे एक क्लेयर हेल नाम की एक लड़की मिलती है, उससे वो शादी कर लेता है, और उसके बाद उसकी जिंदगी एक नया रुख लेती है। और फिर वो पॉलिटिक्स में आता है, कांग्रेसमैन बनता है, जिसमें क्लेयर के जो वालिद होते हैं, बाप होते हैं, मतलब पापा जो है, वो उस पर पैसा लगाते हैं और इस तरह से उसको जिताते हैं। इस तरह से कहानी कुछ चलती है। असल कहानी जो शुरू होती है वो पहले सीजन में ये होती है कि वो वहां का एक पीटर करके प्रेसिडेंट होता है। वो प्रेसिडेंट जीतने के लिए सबसे ज्यादा कोशिश जो करता है इसके प्रेसिडेंटशिप के लिए पीटर की, वो है फ्रैंक अंडरवुड। अब फ्रैंक अंडरवुड से ये वादा हुआ जाता है कि आपको स्टेट ऑफ सेक्रेटरी बनाया जाएगा। तो एक बड़ा ओहदा होता है, लेकिन जैसे ही वो प्रेसिडेंट बनता है तो सबसे पहले वो क्या करता है कि सबसे पहले फ्रैंक अंडरवुड को किनारे लगाने के लिए उसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ओहदा नहीं देता है। तो इसका दिमाग वहां से खराब हो जाता है, और उसके बाद जिस तरह से वो चाले चलना शुरू करता है, होता यह है कि फिर उसके बाद जो कैथी डोरेंट जो है, उसे वो स्टेट ऑफ सेक्रेटरी बनाता है। एजुकेशन बिल को लीक करता है एक जॉय बांस नाम की एक जर्नलिस्ट के जरिए, और इस तरह से पूरा खेल इस तरह से रचना शुरू करता है कि वो प्रेसिडेंट को अपनी गद्दे से उतरवा कर ही दम लेता है। इस तरह से दूसरे सीजन में जाके जो अब ऐसे हालात पैदा करता है कि ये प्रेसिडेंट के बाद ये सीधे फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है, ऐसे हालात पैदा करके। मतलब ऐसे, मतलब यारियां, मक्कारियां, बिल पास नहीं होने देना, या जो बिल पास कराना है उसमें धमकाना लोगों को, उनका करियर खत्म करना। पीटर रूसो करके एक बंदा होता है जो कांग्रेसमैन होता है, उसका इस्तेमाल करना, ना इंसानों की फिक्र, ना कुछ में। मतलब सीधे सीधे डेमोक्रेसी के अंदर अगर आपको एक बेहतर लीडर बनना है, जहां सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ा हुआ है किसी ने, तो वहां आपको चालें, मक्कारियां, अय्यारियां, ये सब जरूरी है। आपकी चालें इतनी परफेक्ट होना चाहिए कि किसी को खबर तक की नहीं होनी चाहिए कि आप उसका बुरा चाह रहे हैं, और इस तरह से आपको अपनी चालों में कामयाब होना होता है। तो इस तरह से फ्रैंक अंडरवुड वाइस प्रेसिडेंट बनता है। फिर उसके बाद ये होता है कि प्रेसिडेंट भी बन जाता है दूसरे सीजन तक जाते जाते। फिर उसके बाद जो उसके साथ चैलेंजेस शुरू होते हैं, फिर वो जिस तरह से सरवाइव करता है, फिर उसके बाद अगले इलेक्शन की तरफ जाता है। मैं सारी कहानी नहीं बताऊंगा, आप उसकी चालाकियां देखेंगे, आप उसके जो वो देखेंगे कि भाई किस तरह से उसने जो प्रॉब्लम खुद ही क्रिएट करना, फिर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देके हीरो बन जाना, फिर उसके बाद क्या करना है, किसी का इस्तेमाल करना, फिर उसको कुछ ऑफर करना और उसको अपने तरफ करना, फिर उसे दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंकना। बहुत जबरदस्त, मतलब किस तरह से पॉलिटिकल चालें चली जाती है, किस तरह से नंबर पूरे किए जाते हैं, किस तरह से कांग्रेस को हैंडल किया जाता है, किस तरह से
जुडिशरी को कंट्रोल किया जाता है। फिर होता ये है कि आपको तो अगर इस चीज की थोड़ी बहुत खबर होगी, अगर आप अमेरिकन इलेक्शन वगैरह कभी देखा होगा तो वहाँ पे डेमोक्रेट और रिपब्लिक का तो मालूम है हमको किस तरह से होता है। मतलब वहाँ एक हिसाब से दो एक दूसरे के खिलाफ हुआ करते हैं। अब इन लोगों के अंदर भी इंटरनल पार्टी इलेक्शंस भी होते हैं, जो प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन होता है, अपना असर और रसूख का इस्तेमाल करना, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना, अपने सोर्सेस का इस्तेमाल करके लोग ऊपर आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से इंटरनल पार्टी नॉमिनेशन होता है, उसके बाद जाके फिर वो किसी और पार्टी के खिलाफ लड़ता है। इस तरह से बात चलते रहती है और आगे बढ़ते रहते हैं। और क्लेन अंडरवुड 2016 के इलेक्शन में वही खड़े होते हैं। वो जो हैदर डनबार का बीच में एक किस्सा होता है वो भी आप देखिए बहुत जबरदस्त है, किस तरह से वो उसको एक हिसाब से पैदल करता है और एक जज को किस तरह से उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, फिर इस्तेमाल करता है, हैदर डनबार को हटाता है उसको। मतलब मीडिया का भरपूर इस्तेमाल, उसमें लालछान करना, उस पर एक दूसरे पे इल्जाम लगाना, बहुत कॉम्प्लिकेशंस पैदा करके आदमी को इस तरह से मजबूर कर देना कि बस वो सरेंडर होने को ही अपनी राहत समझे। इस तरह से होता ही है कि 2016 में फिर इलेक्शन होता है तो सामने एक कॉनवे खड़ा होता है और कॉनवे वर्सेस अंडरवुड बड़ा तगड़ा इलेक्शन होता है। कॉनवे जीत रहा होता है, लेकिन फ्रैंक अंडरवुड भी ऐसे ही नहीं जो 11 बार कांग्रेस में आया और मंझा हुआ खिलाड़ी हुआ था और उसे किसी हाल में भी वो इलेक्शन को जीतना था। फिर उसके बाद जो हथकंडे चलाता है, फिर उसके बाद एक इसमें वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम लेता है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल करते हैं, उसको खत्म कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। फिर उसके बाद एक आर्टिफिशियल हमले तरह के तैयार किए जाते हैं और उसके बाद इलेक्शन को हाईजेक करके रोका जाता है। मतलब बहुत ज्यादा पूरे इलेक्शन को कंट्रोल करके पूरे इलेक्शन को सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट के रिजल्ट पर डिपेंड कर देता है, ओहायो के। और ओहायो का रिजल्ट जो है वो सबको मालूम रहता है कि अंडरवुड के कंट्रोल में हुआ करता है। और फिर उसके बाद क्लेयर अंडरवुड जिस तरह से चाले चल के उसका इस्तेमाल करते आखिर ये प्रेसिडेंट बन ही जाता है। अब प्रेसिडेंट बनने के बाद उसके बाद उसको कोई छोड़ता नहीं है, जो भी नीचे का आदमी रहता है। एक बात ये है कि जैसे अंडरवुड, फ्रैंक अंडरवुड जो बना है, ऐसा हर कोई बनना चाहता है, हर कोई कांग्रेसमैन चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं इस तरह से। तो फिर उसके बाद क्लियर वहां से चाले चलना शुरू होती है। अब उसमें स्टोरी में तो क्लियरली ऐसा बताया नहीं गया, लेकिन आखिर होता यह है कि फ्रैंक अंडरवुड को जहर देकर मार दिया जाता है। स्टोरी का दी एंड हो ही जाता है एक हिसाब से। फिर उसके बाद फ्रैंक अंडरवुड जो है उसका सबसे खास आदमी जो है डग स्टैम्पर था, डगलर स्टैम्पर। डगलर स्टैम्पर की कहानी यह है कि आप फ्रैंक अंडरवुड जो भी काम करता है उसमें डगलर स्टैम्पर शामिल होता है। एक वफादार, बहुत काबिल, बहुत सही बंदा होता है। होता यह है कि फिर वो भी एक मसले में फंस जाते हैं और जिस तरह से उनका हाल होता है और फिर वो घायल वगैरह हो जाते हैं, उनको उठा के फिर वापस लाता है। फिर फ्रैंक दोबारा मौका देता है। फिर आखिरी में 6वें सीजन तक बात चले जाती है और वहाँ बस यही है कि एक तरफ फ्रैंक अंडरवुड मर चुका है और उसका सबसे वफादार डगलस स्टैम्पर है और दूसरी तरफ क्लेयर अंडरवुड है। दोनों की बहस चलती है और आखिरी में वही है कि डगलर स्टैम्पर भी मर जाता है। मतलब ओवरऑल में जो सीरीज को ओवरव्यू देना चाहूंगा कि भाई किस तरह से साजिशें चली जाती है, किस तरह से लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह अल्फाजों को पकड़ा जाता है, किस तरह मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह सच और झूठ को उल्टा करके बताया जाता है। ये सारी चीजें आपको हाउस ऑफ कार्ड नामी सीरीज में देखने को मिलेगी। मैं तो कहता हूँ कि आप जरूर हाउस ऑफ कार्ड देखिए और उसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीजें भी मिलेंगी जो आपको ये बताएंगी किस तरह से मॉरली, सोशली कुछ लोग गिरे हुए होते हैं। और फिर उसके बाद कुछ चीजें ऐसी एस्पेक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे कि इतना बड़ा प्रेसिडेंट है, ये है, वो भी कटघरे में है और वो भी एक जुडिशरी को जवाबदेह है। इस तरह से बहुत सारी अच्छी और बुरी चीजों मिलाकर मुझे ओवरऑल सीरीज अच्छी लगी। एक जो बंदा इंटेलेक्चुअल है और कुछ किताबें पढ़ने का शौक रखता है और उसकी सोच एक इंटेलेक्ट लेवल की है तो वो जरूर हाउस ऑफ कार्ड देखे और ये आपको मिल जाएगी। आजकल हिंदी में भी अवेलेबल है, तो जरूर देखिए, फिर बताइए कैसी आपको सीरीज लगी। थैंक यू।